वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टैली एंड बिजी असाइनमेंट्स। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग इन टैली ERP9। तो पहले बात करते हैं कि परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग है क्या। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था सेल्स ऑर्डर के बारे में, जिसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। और आज जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर प्रोसेस आखिर है क्या? तो यहाँ लिखा है द परचेज ऑर्डर प्रोसेस इज द जर्नी ऑफ a purchase order from creation through purchase order approval, dispatch, delivery, invoicing and closure। यहाँ पे लिखा है कि परचेज ऑर्डर की जो प्रक्रिया है एक जर्नी है, एक यात्रा है। परचेज ऑर्डर जिसको हम बोल सकते हैं पीओ शॉर्ट में बोलते हैं, फ्रॉम क्रिएशन थ्रू। जब भी हम कोई गुड्स बनाते हैं उसको या तो हम बनाते हैं या परचेज करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर अप्रूवल देते हैं, फिर डिस्पैच होता है, फिर डिलीवर होता है, फिर इनवॉइस बनता है और फिर इसका क्लोजर बनता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि परचेज ऑर्डर की प्रोसेस है क्या। तो देखिए मैंने यहाँ पर बना रखा है परचेज साइकिल, जिसमें सबसे पहले इस तरह से प्रोसेस को समझाया गया है कि टैली में इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परचेज का ऑर्डर देते हैं। फिर जब हम परचेज का ऑर्डर देते हो तो हमें क्या होता है, वो गुड्स रिसिप्ट होता है। और अगर उस गुड्स जो हमें रिसिप्ट हुआ है अगर उसमें कुछ खराबी है, कुछ टूट फूट है, तो उसको वापसी कर सकते हैं, उसका हम रिजेक्शन आउट में इसका एंट्री करते हैं। फिर हमें परचेज का पक्का बिल हमारे पास आता है। उसके बाद भी अगर हम कुछ डिफेक्टिव आइटम अगर हम वापस करते हैं इनवॉइस बनने के बाद, तो उसका एंट्री हम डेबिट नोट में करके हमें परचेजर को देना होता है, जिससे हमने परचेज किया है उसको हमें देना होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर गुड्स परचेज कर रहे हैं, उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को परचेज साइकिल समझ में आ गया होगा। इसी प्रोसेस के जरिए हम इसको टैली में इसकी एंट्री करेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं टैली में, और इसके थ्रू एक लाइव असाइनमेंट के जरिए हम इसको समझते हैं। और दोस्तों ये जो असाइनमेंट है इसका PDF फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके इस प्रोसेस को, इस असाइनमेंट को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक असाइनमेंट है जिसका नाम है माइक इलेक्ट्रॉनिक, कंपनी का नेम है, एड्रेस है, और कुछ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और डिलीवरी बैनर के पास है। और इन्होंने ऑर्डर किया है, कंपनी प्लेस ऑर्डर। इन्होंने डिफरेंट तरीके से नायर इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड को परचेज ऑर्डर दिया है, श्री ओम स्टील को ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पर ऑर्डर दिया, इस प्रक्रिया को हमें पूरा समझना है। तो चलिए इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपनी का नाम जैसे माइक इलेक्ट्रॉनिक है, जो एड्रेस है, तो मैंने टैली में सबसे पहले इससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर दिया, कंट्रोल से मैंने इसको सेव कर दिया है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, कुछ फीचर्स को ऑन करना है। देखिए हमारे पास ये असाइनमेंट है, तो इसके रिलेटेड फीचर है, यानी हमें परचेज ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी फीचर है उसको ऑन करना है। तो कैसे ऑन करेंगे, इसके लिए आपको फीचर्स के फंक्शन यानी F11 बटन को आपको प्रेस करना है, शॉर्टकट कीज भी प्रेस कर सकते हो। और आपको यहाँ मिलेगा इन्वेंट्री फीचर्स, इसको ऑन करना है। फिर आपको यहाँ पर मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसको भी यस करना है। ठीक है, मल्टीपल गोडाउन किस लिए यस करना है कि देखिए यहाँ पर जो भी हमारे पास स्टॉक आएगा उसको हम कहाँ पर, कौन सा गोडाउन में इसको रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए लिख रखा है साउथ दिल्ली गोडाउन, नोएडा गोडाउन और करोल बाग गोडाउन। ठीक है, जब हम गुड्स हमारे पास आएगा तो हम इसको कौन से गोडाउन में रखेंगे, जब बिजनेस होता है हमारे पास बहुत सारे गोदाम होते हैं, उसको रखना होता है। तो यस कर दिया हमने। फिर हमें यहाँ पर जो जरूरत है वो है परचेज ऑर्डर की जरूरत है, तो हमने इसको यस कर दिया। और हमें ज़रूरत है ईच डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इसको भी यस करना है। और हमें ज़रूरत है यहाँ पे डेबिट नोट की, क्योंकि परचेज प्रोसेस में जब हम इनवॉइस बनने के बाद हम कोई गुड्स वापस करते हैं तो हमारा वो डेबिट नोट में इसको एंट्री किया जाता है। फिर आपको यहाँ पे करना है ईच ट्रैकिंग नंबर। दोस्तों ट्रैकिंग नंबर को यस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप गुड्स को आप ट्रैक कर पाओगे कि इसका पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है। और जो भी रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड होगा उसको भी आपको यस करना है। बस ये फंक्शन को आपको यस करना है, इसमें कोई गलती नहीं करना है। कंट्रोल ए से मैंने सेव कर दिया, एस्केप करना है। फिर हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे हमारे पास कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, तो इसको हमें क्या करेंगे, इसका लेजर बनाएंगे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको पता है कि एजुकेशन मोड में आपका जो कैश का लेजर बना होता है, इसलिए हम इसको ऑल्टर करते हैं। तो कैश इन हैंड हमारे पास है 10 लाख रुपीज़, तो मैंने यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ यहाँ पे लिख दिया है, इसको सेव कर दिया है। और एक हमें क्या बनाना होगा, बैंक का लेजर हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रिएट पे जाते हैं, बैंक का लेजर बनाते हैं। बैंक आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा, मैंने बैंक अकाउंट का एक लेजर बना दिया। और जो अमाउंट है असाइनमेंट वो मैंने यहाँ लिख दिया 20,000 रुपीज़, मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। फिर हमारे पास है डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन जो हमारा होता है फिक्स एसेट्स होता है, इसको भी हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है। और जो डिलीवरी वैन का जो कीमत है वो है 2 लाख रुपीज़ है, मैंने 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे टाइप कर दिया है।
ठीक है। और आप सबको पता है कि जो भी हमारे पास डिलीवरी वैन है, कैश है, बैंक है, सब कहीं ना कहीं हमारे लिए कैपिटल होता है। तो आपको एक कैपिटल का लेजर भी बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में बनेगा ये। और दोस्तों आपको देखिए ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा कि कैपिटल हमारे पास कितना हो गया, 12,20,000 रुपये। तो इसको लिख देंगे 12,20,000, यहाँ पर इसको लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों इक्वल हो गया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको क्या क्या ऑन करना है, इसके बाद आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में। जैसे कि यहाँ पर हम जो भी गुड्स हम परचेज कर रहे हैं उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में गए, सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप का नाम बनाएंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का रूप हमने बना लिया। ठीक है। जो मेजरमेंट है दोस्तों वो हमारा है पीस में। तो मैंने यहाँ पीसेज का बना लिया, और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं जो उसका फॉर्मल नेम है। इसको 0 कर दिया, इसको सेव कर दिया। ठीक है। अब हमें ज़रूरत है किसका, गोडाउन की ज़रूरत है, जो कि आपको बता रखा है मैंने कि जैसे यहाँ पर हमें 3 गोडाउन हमने बनाना है, जो आपको असाइनमेंट में आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिख रखा है साउथ दिल्ली गोडाउन, तो मैंने यहाँ पर साउथ दिल्ली गोडाउन का इसको बनाएंगे। और यहाँ पर दिल्ली पे गए हमने, और यहाँ पर हमने साउथ दिल्ली गोडाउन हमने बना लिया। ठीक है। और इसको सेव कर दिया। इसी तरह से एक और गोडाउन बनाएंगे जिसका नाम है नोएडा गोडाउन। तो नोएडा का गोडाउन भी हमने यहाँ बना लिया, और यहाँ पर जाने के बाद हमने यहाँ पर नोएडा गोडाउन बना के कंट्रोल से सेव कर लिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट वन है, वो है करोल बाग गोडाउन है। तो करोल बाग का जो गोदाम है इसको हमने सेलेक्ट किया है। आप लोग इसको टाइप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि वो जल्दी से हो जाए सारा काम। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम बनाना है। दोस्तों हम यहाँ पर हम परचेज करने जा रहे हैं, तो सिर्फ स्टॉक आइटम आपको बनाना है, इसमें कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है हमारे पास है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है, देखिए लिख रखा कॉम्पैक्ट डेस्कटॉप, इसको हम बनाएंगे सबसे पहले। कॉम्पैक्ट डेस्कटॉप ये आपका इलेक्ट्रॉनिक में आएगा। ठीक है, पीसेज में रहेगा आपका, और बस इसको आपको सेव कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर परचेज करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास HP डेस्कटॉप है, तो हमने HP डेस्कटॉप यहाँ पर लिख के इसको इलेक्ट्रॉनिक में, और इसको कंट्रोल से सेव कर दिया। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट वन है, वो है HP प्रिंटर है, तो हमने यहाँ पर HP प्रिंटर का बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर गए और हमने HP प्रिंटर का एक बना लिया, ये भी इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा, और इसको कंट्रोल से सेव कर दिया। ठीक है। फिर जो हमारे पास जो नेक्स्ट वन है वो है सैमसंग प्रिंटर्स है। तो सैमसंग प्रिंटर्स को भी हमने यहाँ पे इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने इसको इसका ही बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक में भी जाएगा, और पीस में जाके इसको कंट्रोल से सेव कर देंगे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट वन है वो है कैनन प्रिंटर है। तो कैनन प्रिंटर को मैंने फिलहाल तो मैं यहाँ से कॉपी करके कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर टाइप करके करना पड़ेगा। ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, इसको भी पीस में करके हमने इसको कंट्रोल से सेव कर दिया। उसके बाद देखते हैं कि और आगे क्या है इन्फॉर्मेशन, वो है माउस है और पेन ड्राइव है। तो मैंने यहाँ माउस को भी एक बना लिया। ठीक है, यहाँ पे जाना है, बस यहाँ पर आपको इसको बनाना है, और कोई ओपनिंग स्टॉक आपको यहाँ पर नहीं लिखना है क्योंकि हम यहाँ परचेज करने जा रहे हैं। नेक्स्ट बने वो है पेन ड्राइव है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, और पीस में इसको भी कंट्रोल से हमने सेव कर दिया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हो गया सेव। अब हमें करना क्या है, हमें परचेज का ऑर्डर देना है। तो हमने सारा कुछ यहाँ पर यस कर लिया है, गोडाउन भी बना लिया है, परचेज ऑर्डर हमें बनाना। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो कि रेट नहीं है। तो दोस्तों जब आप किसी को परचेज ऑर्डर देते हो तो आपके पास रेट नहीं होता अवेलेबल, जब तक कि आपको चालान नहीं भेजेगा वो, तो आपके पास रेट नहीं पता होगा। इसलिए हमने यहाँ पर इसको रेट हम नहीं डालेंगे, चाहो तो आप डाल सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए कोई फीचर्स ऑन करना पड़ता है, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहाँ पर रेट तो है नहीं। तो आपको क्या करना होगा, फीचर्स में जाके आपको मिलेगा जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, जो आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखिए लिखा है इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, तो इसको भी आपको यस करना है। इससे करने से क्या होगा कि अगर आप बिना रेट का भी चाहो तो इसको एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों अब करना क्या है, आपको जाना है ऑर्डर वाउचर में, और आज हम करेंगे परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर में देखिए जो पार्टी का नाम है वो है नायरा इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये इसका नाम है। इससे हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे दोस्तों, तो हमारा सन्ड्री क्रिएटर्स होगा। तो ऑल्ट से करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ लेजर बना दिया मैंने यहाँ पे, और ये हमारा जो है वो सन्ड्री क्रिएटर्स है हमारा, क्योंकि हम इसे परचेज करने वाले हैं, और इसको कंट्रोल से सेव करना है। ठीक है, फिर आपको देखिए यहाँ पर ऑर्डर नंबर है, तो ऑर्डर नंबर देखिए यहाँ पर लिख रखा है ऑर्डर न्यू 007, और यहाँ पर 100 लिख रखा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ऑर्डर नंबर यहाँ पर टाइप आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद परचेज का लेजर आपको बनाना पड़ेगा। परचेज का लेजर हमने बना लिया, परचेज अकाउंट में आपके पास आएगा, और कंट्रोल से इसको सेव कर देंगे। ठीक है,
अब कह रहा है कि हमने ऑर्डर किसका दिया, हमने दिया कॉम्पैक्ट डेस्कटॉप का 7 है, कॉम्पैक्ट डेस्कटॉप यहाँ पर है, डेस्कटॉप है वो है कितना है, अब कहाँ पर रखेंगे, तो फिलहाल तो अभी यहाँ पर एन ही कर देते हैं, ठीक, जब हमारे पास आएगा तब हम इसको करेंगे। और कितनी क्वांटिटी है 7, बस इतना ही करके इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद है आप लोग। फिर एच पी डेस्कटॉप है, तो एच पी डेस्कटॉप हमने यहाँ पर ले लिया है, वो हमारे पास कितना है 3 पीस है, तो 3 हमने यहाँ पर बस इसको इतना ही करके आपको इसको सेव करना है बस, ठीक है, सेव कर दिया आपने। परचेज का ऑर्डर एक के पास चला गया। दूसरा परचेज ऑर्डर है वो है श्री ओम स्टील का है, ठीक है, तो श्री ओम स्टील का मतलब हमें परचेज का ऑर्डर में उसको देना है, तो हमने यहाँ पर इसको पार्टी नेम में क्या करना होगा, आपको ऑल्ट सी करके बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑल्ट सी करके हमने यहाँ बनाना है, इसको नो कर दिया, ऑल्ट सी करके हमने बनाना है, ठीक है, श्री ओम स्टील आ गया। ये भी हमारा क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, इसका भी लेजर हमने यहाँ पर इसको बिल बाय बिल डिटेल को भी यस करना है, और कंट्रोल एस से मैंने यहाँ पर सेव कर लिया है, ठीक है। और जो ऑर्डर नंबर दोस्तों में ही आपको टाइप कर, ताकि हमें ट्रैकिंग करने में कोई दिक्कत ना हो, तो हमने ऑर्डर यहाँ से फिलहाल तो मैंने कॉपी कर लिया, आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, और यहाँ पर ऑर्डर नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, और परचेज का लेजर बना है। इसको हमें क्या क्या हमने ऑर्डर दिया है, इसे जो ऑर्डर दिया है वो हमने दिया HP प्रिंटर्स का दिया है 9 पीस, तो यहाँ पर लिखेंगे HP प्रिंटर, HP प्रिंटर आपके पास आ जाएगा, ठीक, कितना पीस है 9 पीस है, ठीक है, और रेट भी हमने यहाँ पर हमें नहीं पता दोस्तों। उसके बाद हमने क्या करना है, सैमसंग प्रिंटर, तो सैमसंग प्रिंटर्स पे गए हम लोग, और यहाँ पर जो इसका जो कितना था 10 क्वांटिटी है, तो हमने यहाँ लिख दिया 10, ठीक है, और इसको बस इंटर करते जाना है। फिर आपको ऐसा है कैनन प्रिंटर्स, तो कैनन प्रिंटर्स पर हम लोग जाएंगे, ठीक है, और ये भी हम कितना ऑर्डर दे रहे हैं, हमें ऑर्डर दे रहे हैं 2 पीस का दे रहे हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 लिख दिया, और इसको सेव कर दिया, ठीक है, बस इतना करके आप इसको सेव करना है, तो 9 10 2 हो गया। उसके बाद हमें जो थर्ड है वो है गेटवे प्रिफिल्स है, तो इस पे जाके इसको भी हम यहाँ पर इसका भी एक लेजर बनाना पड़ेगा, ऑल्ट सी करके, और हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है, और ये भी हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, कंट्रोल से सेव कर देंगे, ठीक है। और जो आपका ऑर्डर नंबर है इसे भी हमें यहाँ फिलहाल तो कॉपी कर लेते हैं, आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर गए, और यहाँ पर मैंने ऑर्डर नंबर को यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और परचेज का हो गया। अब क्या क्या ऑर्डर हमें इससे ले रहे हैं, माउस और पेन ड्राइव है, तो मैंने यहाँ लिखा माउस, ठीक है, माउस है जो वो है कितना पीस है, माउस का जो ऑर्डर है वो 21 है। उसके बाद आपका पेन ड्राइव है वो है आपका 50 पीस है, तो 50 मैंने यहाँ लिख दिया। आपने यहाँ ध्यान देखा कि मैंने किसी का रेट नहीं मेंशन किया, क्योंकि हमने ऑर्डर दिया, हमें उसके बारे में पता नहीं है, और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। ये होने के बाद जैसे दोस्तों आपको हमें पता है कि परचेज ऑर्डर कंप्लीट हो गया, अब हमें क्या करना है, इसको रिसिप्ट करना है, तो इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, इसकी एंट्री हम करेंगे रिसिप्ट नोट में करेंगे, ठीक है, इसकी एंट्री रिसिप्ट नोट में आपको देखिए यहाँ मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पर जाइएगा तो आपको मिलेगा रिसिप्ट नोट, देखिए रिसिप्ट नोट का शॉर्टकट है ऑल्ट F9, इस पर क्लिक करोगे आप, ठीक है। अब यहाँ देखो उसका चालान नंबर है, चालान नंबर देखिए यहाँ लिख रखा है गुड्स रिसिप्ट चालान नंबर इतना, तो चालान नंबर आपको यहाँ पर इसको करना पड़ेगा, और इसको कहाँ करेंगे, साउथ दिल्ली में इसको रखेंगे, साउथ दिल्ली में इसको करना है, तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया, नंबर डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास है पार्टी का नाम है वो है, पहला पार्टी देख सकते हैं हमारे पास है नायर वाला है, तो हमने यहाँ पर नायर कर लिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ऑर्डर नंबर अपने आप आ गया, सारा कुछ अपने आप यहाँ पे पिक हो जाएगा, तो देखिए हमें यहाँ पर रिसीव हो गया, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ रिसीव हुआ है, और अगर चाहो तो यहाँ पर रेट हमने अभी नहीं लिखे, क्योंकि जब वो पक्का बिल बनेगा तब हमारे पास वो क्या होगा, रेट आएगा। फिलहाल हमने इसको यहाँ पर कंट्रोल ए से सेव कर दिया। दूसरा जो हमने ऑर्डर रिसीव हुआ है वो है आपका है श्री ओम स्टील का है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर चालान नंबर लिख दिया, ठीक है, और श्री ओम स्टील का हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। जैसे आप यहाँ सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर ऑर्डर नंबर अपने आप वो पिक कर लेगा, और इसको फिर आप कंट्रोल से सेव कर सकते हैं कि हमें इतना डिलीवर हो गया, हमने इतना रिसिप्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो थर्ड है वो है करोल बाग का, यानी ये आपका गेटवे प्रीफिल्स है, इसको भी हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया हमने फिलहाल इसको। आप यहाँ पर जाओगे कंट्रोल ऑल्ट भी करना है आपको भी अगर करना चाहो तो, और यहाँ हमने गेटवे का ले लिया है, और जैसे यहाँ जाओगे तो आपके भी यहाँ पर ऑर्डर मिल जाएगा, और यहाँ पर सारा कुछ हमें रिसिप्ट हो गया, जितना हमने ऑर्डर दिया था वो रिसिप्ट हो गया, कंट्रोल से सेव कर लेंगे। तो दोस्तों अगर हम इसको डायग्राम पे देखें तो हमने रिसिप्ट नोट कर लिया। अब हम देखते हैं कि रिजेक्शन किसको हम कर रहे हैं, तो जैसे हम रिजेक्शन पे जाओगे, ठीक है, तो अब आपको देखिए मिलेगा कि फ्लोइंग गुड्स रिसीव्ड,
फ्रॉम इतना अगेंस्ट चालान नंबर इतना, ही तो हो गया आपका कंपनी रिटर्न्स। अब देखो कंपनी क्या कर रही है, रिटर्न्स कर रही है, यानी हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, श्री ओम स्टील को कर रहे हैं। तो हम किसको कर रहे हैं, श्री ओम स्टील को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम कहाँ करेंगे, इसको करेंगे रिजेक्शन आउट में करेंगे। तो रिजेक्शन आउट में यहाँ पे चलते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आपको मिलेगा रिजेक्शन आउट, ठीक है। तो हम किसको रिजेक्शन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो जो रिजेक्शन हम कर रहे हैं वो चालान नंबर 101 के अगेंस्ट श्री ओम स्टील को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, श्री ओम स्टील। तो जैसे श्री ओम स्टील आप लोगे, ठीक है। क्या हम इसको वापस करें, हम इसको वापसी करें सैमसंग प्रिंटर और कैनन प्रिंटर्स, 2 और 1। सैमसंग प्रिंटर्स हम कर रहे हैं, इसको कितना कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, ठीक है। और कैनन प्रिंटर जो कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर नंबर इसके अगेंस्ट हमने यहाँ पर इसको 1 वापसी कर दिया। देखिए यहाँ पर अभी भी अमाउंट नहीं आ रहा है, हमने 2 और 1 इसको कैनन वापसी कर दिया और कंट्रोल से सेव कर देंगे। दोस्तों यहाँ तक हमारा काम हो गया रिजेक्शन आउट तक। अब हमें क्या होगा, परचेज का इनवॉइस हमें पक्का बिल हमें मिलेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि अब यहाँ देखो लिखा है कंपनी रिसीव्ड अ परचेज बिल, ठीक है। इनवॉइस इसको पक्का बिल मिला है, तो कंट्रोल सी करेंगे और अब हम जाए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको रेट डालना पड़ेगा 3200 और 4800। तो जैसे हम यहाँ गए तो अब आपको क्या करना है, आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स में और परचेज में इसकी एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इसका नंबर हमने लिख दिया है, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पर एक ही डेट में कर रहा हूँ, चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो, इसके कोई इशू नहीं है। जैसा कि मैं यहाँ पर डेट तो आपको पता है कि मैंने यहाँ चेंज किया, इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ये डेट है कब हुआ है, यहाँ पर लिख सकते हैं 2/7 को है, तो यहाँ कर दिया हमने 2/7 कर दिया, हमने 2/7 कर दिया, ठीक है। और किससे मिल रहा है, तो ये हमें मिल रहा है श्री ओम स्टील से मिल रहा है। देखिए यहाँ लिख रखा कंपनी रिसीव्ड बिल जो है वो हमें मिल रहा है नायर इलेक्ट्रॉनिक से मिल रहा है, तो हम यहाँ पर नायर इलेक्ट्रॉनिक को करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए चालान नंबर अपने आप इसको ट्रैक कर दिया, तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ आ गया। बस यहाँ पर आपका अमाउंट नहीं है, तो अमाउंट हमें अब डालना पड़ेगा। अमाउंट है वो है आपका 3200 है, तो 3200 हमने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया, ठीक है। अब हमें पक्का बिल मिल रहा है, ठीक है। इसका भी हम यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, वो अमाउंट है आपका 4800 है, 4800 रुपये है। तो 4800 मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, बाकी इतना ही आपको काम करना है। यानी जब आपको पक्का बिल मिल गया तो आपने इसको लिख दिया। सेकेंड बिल मिल रहा है वो लिखा अनदर मिल रहा है, वो किससे मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें श्री ओम स्टील से। तो हमने यहाँ पर इसका भी हमने एक वाउचर मतलब जो इसका नंबर इसको भी हमने कॉपी कर लिया, वो मिल रहा है श्री ओम स्टील से पक्का बिल मुझे मिल रहा है, ठीक है। श्री ओम स्टील से मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए चालान नंबर अपने आप देखिए ट्रैक हो रहा है और कंट्रोल से यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी दोस्तों आपको अमाउंट डालना पड़ेगा। अमाउंट आपका है 1500 है, तो 1500 मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। फिर इसका भी अमाउंट हमें डालना पड़ेगा 3000, एक बार देख लेंगे बाद में। 3000 हमने इसका डाल दिया। इसका डालना है कितना, इसका आपको डालना है 900, तो 900 हमने यहाँ पर इसको डाल दिया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं 1500 3900, 1500 3900, तो यहाँ पर इस तरह 13500 24900 इस तरह से आ गया, ठीक है। इसको कंट्रोल से सेव कर देंगे। अब एक तीसरा जो इनवॉइस मिला है वो मिला है कंपनी रिसीव्ड अनदर परचेज बिल, किससे मिला है, गेटवे प्रीफिल से मिला है, तो कंट्रोल सी कर देंगे। तो गेटवे प्रीफिल्स आपको मिला है, तो आप यहाँ पे जाके मैंने एक कर दिया, गेटवे प्रीफिल्स का कर दिया, गेटवे का कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर इसका चालान नंबर अपने आप यहाँ पर ट्रैक कर लिया इसने, और परचेज का लेजर। अब यहाँ पर दोस्तों अब हमें यहाँ पर भी इसका रेट डालना पड़ेगा। इसका जो रेट है मॉस है वो है 65 और 105 है, मैंने कर दिया 65 और 105, सॉरी। इसका जो रेट है 21 पीसेस का 65 है, तो यहाँ पर इसको 65 लिख दिया। जो पेन ड्राइव का है उसका जो रेट है वो है 105 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं, इसका जो रेट है 65 और 105, तो 1365 इतना हमने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसको सेव कर दिया। अब आप यहाँ देख सकते हो हमने परचेज तक काम कर लिया। अब हमें डेबिट नोट करना है कि अगर हमें कुछ गुड्स वापस करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ देखिए लिखा है कंपनी रिटर्न 3 पीस माउस अगेंस्ट परचेज बिल नंबर इतना, ठीक है। ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है, इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। किसको करना है, जो हमारा था 102, यानी हम बात कर रहे हैं गेटवे की बात कर रहे हैं। गेटवे का जो है इसको 3 पीस माउस हम इसको वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कर लिया, इसको डेबिट नोट में करेंगे, ठीक है। जैसे डेबिट नोट पर गया तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मांग रहा है, तो हमने कर दिया
यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमने यहाँ पर इसको टाइप कर दिया। ये कब कर रहे हैं हम? 1/8 को इसको वापसी कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर डेट चेंज कर दिया, हमने कर लिया 1/8 कर लिया, ठीक है। किसको कर रहे हैं? तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा गेटवे प्रीफिल्स है, तो गेटवे प्रीफिल्स को हमने सिलेक्ट किया। अब दोस्तों देख सकते हो जो ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर खत्म हो जाता है तो कंट्रोल से सेव कर दिया, और यहाँ लेजर बनेगा आपका परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न बनेगा वो आपका बनेगा परचेज अकाउंट में, ठीक है। कंट्रोल से इसको सेव करना है। अब देखो क्या है नेम ऑफ आइटम? माउस। माउस को वापसी करना है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैकिंग नंबर आपका खत्म हो गया है। यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको न्यू नंबर। न्यू नंबर में दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख रखा है इस असाइनमेंट में, आप इसको लिख सकते हो RTN GP। GP मतलब गेटवे प्रीफिल्स हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको लिख दिया और कंट्रोल ऑल्ट भी यहाँ कर दिया। कब कर रहे हैं हम? इसको 1/8 को कर रहे हैं, ठीक है। गोडाउन का हमने कोई यहाँ पर जिक्र नहीं किया, बनाया तो था लेकिन हमने, ठीक है। करोल बाग गोडाउन है यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या करेंगे? कितना है हमारे पास? क्वांटिटी 3 वापसी कर रहे हैं, 65 का 1 है। दोस्तों इस तरह से आपका वापसी हो गया। तो यहाँ पे देखिए पूरा प्रोसेस हमने कर लिया है। अब हमें इसको पेमेंट भी करना है, लेकिन पहले हम लोग एक बार स्टॉक समरीज को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर स्टॉक समरी पे आप जाओगे तो आपको यहाँ मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर इसको डिटेल में चेक करना चाहते हो तो आपको जाना होगा कॉन्फ़िगर पे, और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस को भी यस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमने इतने गुड्स हमने क्या किए थे, यहाँ पर इन्वर्ट मैंने ऑर्डर दिए थे, और इतने हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास इतने मिल गए हैं। अब देखिए हमने जो माउस वापस किया था, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखिए यहाँ पूरा डिटेल आपको दिख जाएगा कि 3 पीस हमने वापस किए थे, ठीक है। 21 में 3 पीस हमने वापस किए, तो आपको यहाँ पर सारा कुछ दिख जाएगा। अगर आप इसका बैलेंस शीट देखना चाहते हो तो बैलेंस शीट भी देख पाओगे, लेकिन अब दोस्तों हमें इसको पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना है, ठीक है। परचेज के तौर तो पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे पेमेंट पर जाओगे तो सबसे पहले किसको पेमेंट करेंगे? सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे नायर को। जैसे हम नायर पर जाओगे तो आपको यहाँ सारा अमाउंट दिख जाएगा, 36,800 हमें यहाँ पे दिख गया हमें, ठीक है। इसको अगेंस्ट रेफरेंस हम इसको क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। तो हमारे पास कैश में बैलेंस हमने डाला था स्टार्टिंग में, इसको दोस्तों कैश से पेमेंट कर देंगे। फिर दूसरी बार जो हम पेमेंट करेंगे वो हम करते हैं, तीनों पार्टी को करना है, श्री ओम स्टील को भी कर देते हैं। इसका भी आपके पास आया है 38,400 आया है आपके पास, ठीक है। 38,400 अगेंस्ट रेफरेंस हमने यहाँ पे ले लिया, और इसको कैश से इसको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ये होने के बाद एक और पार्टी है जिसका नाम है गेटवे प्रीफिल्स। तो गेटवे प्रीफिल्स पर गए और हमने 6420 हमने इसको पेमेंट हम इसको अगेंस्ट, यहाँ वापसी वाले का नहीं करना दोस्तों, सिर्फ इसका करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 195 को नहीं करना है, और जो अगेंस्ट रेफरेंस है वो हमने सिर्फ इसके कर दिया, और अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा 6615 आप यहाँ लिखोगे। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा है। अब हमें क्या करना है, एक बार बाहर निकलना है और इस पे जाएंगे और इसको पेमेंट पे जाएंगे। जैसे हम यहाँ पेमेंट पे जाओगे, अब हमें किसको करना था? गेटवे को करना था। गेटवे को हमने करना है 6420, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस तो यहाँ पे क्या करना है 6615, ये हमें करना है पेमेंट, क्योंकि वो तो वापसी हो गया था। तो 6615 हमने कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम कर देंगे इसको 6615, ठीक है। 6615 हो गया, और हमें यहाँ पे कैश से इसको पेमेंट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, अब इसको भी हमने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे बैलेंस शीट तो आपको यहाँ दिखेगा, अगर ऑल टैब बंद करोगे तो आपको सारा कुछ यहाँ दिखेगा, दोनों इक्वल आ गया, 12,20,000 आ गया है, ठीक है। ये हमारा कैपिटल दिखा रहा है, और ये हमारा देखिए दिखा रहा है करंट लायबिलिटीज 195 का है, क्योंकि हमने इसको वापसी कर दिया है। फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें तो हमें दिखाएगा सिर्फ दोनों देखिए इक्वल ही आ गए। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आया है, और अगर आप इसको देखना चाहते हो ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस भी आप यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ पर सारा कुछ दिख जाएगा। उम्मीद दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। तो इसका आप PDF फॉर्मेट जो भी चीज़ है इसको आप डाउनलोड करके कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।